तो उन लोग दर्दिर आए, पूरा गाड़ी को पीटने लगे, पूरा दोनों गाड़ी को भड़ा मारने लगे। तो मैं आवाज़ सुन के बाहर आई, क्या चीज़ बज रहा है करके आकर देखी तो ये पूरा भरा हुआ था लड़के लोग से। फिर मैं बोली क्या हुआ करके, मनोज ना मेरे को ऐसे डंडा लिया और मेरे ऐसे मारा। गाड़ी मेरी आग लगाए, पूरा मेरा डोर तोड़े, मेरे को घर में आग लगाने वाले थे। मैं तो दौड़ के अपने बच्चे लोग को निकाल के बचाई। गाड़ी को आग लगा सकते तो हमारे घर में भी आग लगा सकते हैं और एक दिन हम लोग को भी जला सकते हैं सर। अभी सुबह बोलकर मेरे को खींच के मारे हैं, कस के मारे हैं। मैं उन लोग का हाथ पैर जोड़ा, ले दे के मुश्किल से छोड़े। मेन सपोर्टिंग दे रही है इसमें पुष्पा यादव, इसीलिए ये कांड हो रहा है। नहीं तो छोटे छोटे लड़के आके हमारे घर को आग नहीं लगा सकते सर। चाहे अध्यक्ष है यही की है पुष्पा यादव, माँ के घर झगड़ा किए सर। मैं भी अंदर में थी, मैं देखी क्या हो रहा है। मेरे को डंडे से मारा, फेंक के मैं भागी। मेरे पीछे आया प्रिंस, मेरा चुन्नी खींच लिया। मैं जैसे तैसे करके अपने जान बचाई सर। अंदर गई, दरवाजा लगाई, देखिए कुदा के मार रहा थे सर। घर भीतर में नींग के मार रहा है तोड़। हम लोग पार धर के, नहीं भैया मत मारो भैया, नहीं ऐसे कह के बोल रहा था भैया, तब भी ऐसे मार रहा था ऊंचा के हम लोग को। लेकिन घर पे किस प्रकार से हमले हुए थे आप देख सकते हैं कि डंडे से दरवाजों को पीटा गया था, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की भी कोशिश की गई थी। दुर्ग जिले के ग्राम सिरसा में एक बलवा जैसी घटना घट गई है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज़। हम इस वक्त सिरसा गांव में मौजूद हैं। बलवा जैसी घटना को कल अंजाम दिया गया है। दरअसल पूरा मामला जो है एक मामूली विवाद से है। सुभद्रा गोस्वामी के यहाँ की गाड़ी को मनोज यादव द्वारा कहीं ले जाया गया था, जिसका दुर्घटना हो गया, जिसमें गाड़ी टूट फूट गई, डैमेज हो गई। दोनों परिवार के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई कि गाड़ी को बनवा को दे दो। मनोज यादव द्वारा इसको कबूला गया कि गाड़ी को मैं बनवा के दे दूंगा और सोमवार तक गाड़ी बनाने को लेकर सलाह मशूरा हो चुका था। लेकिन मंगलवार को अचानक ऐसा क्या हुआ कि मनोज यादव के तरफ से आए हुए कुछ शरारती तत्वों ने सुभद्रा गोस्वामी के घर में जमकर तोड़फोड़ की और बाहर रखे वाहनों को भी जला दिया। घटना घटने के बाद दुर्ग जिला पुलिस अलर्ट मोड पे है और पूरा जो पुलिस का प्रशासन का बल है यहाँ मौजूद है। आप कैमरे पे देख रहे होंगे कि सभी पुलिस प्रशासन के जो जवान सिपाही है यहाँ पे खड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं पीड़ित परिवारों से, क्या कुछ मामला हुआ था और जानने की कोशिश करते हैं कि शुरुआत किस विषय को लेकर इस झगड़े की हुई। कैसे लगी चोट आपको? मनोज यादव है और वो मेरे दोनों के बीच में ऐसी बातचीत हुआ और बातचीत बढ़ गए तो वो मेरे को छीना झपटी किया तो मैं भी उसको मार दी। तो पुलिस बुलाए हम लोग कि ज़्यादा उन लोग वो कर रहे थे तो ज़्यादा सोर्स है, हम लोग गरीब है। तो मैं पुलिस बुलवाई तो उसके लड़के लोग आए, पुलिस वाले भैया लोग आए तो वो ना जाकर अपना घर में घुस गए और चुपचाप सो गए। उसका लड़का है, एक भुनू यादव का भतीजा है, वो दोनों आया मेरे पैर में गिर गए कि बुआ माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करेगा बुआ, आप लोग को भी यहीं रहना है, हमको भी यहीं रहना है करके। एक ही गाँव के हैं हम लोग, ऐसे बोले। तो मैं ना अब कुछ सोची, सही बात बोल रहे करके मैं बोली देख बेटा अपने पापा को समझा, बार बार मेरे को गाली गलौज कर रहा है, एकदम भद्दा गाली दे रहा है। तो वो क्या है, हमारे यहाँ एक मेहमान आया था राजेंद्र नेताम करके, वो उसके साथ वो कहीं गए थे ज़मीन देखने, तो वो गाड़ी ठोक दिया मनोज यादव चौकी यहाँ भट्टी पे। उसके बाद फुल दारू पीकर स्प्रिट से आए उन लोग, आए तो इधर गौठान के पास नाली में गाड़ी घुस गया उसका। तो हम लोग देखे, दौड़ते दौड़ते गए और जो राजन नेताम था वो बहुत फुल पिया था, पड़ा था और 4-5 आदमी उसमें और थे, ठेठवार लोग बैठे थे और मनोज यादव चला रहा था गाड़ी। तो मैं उसको जाकर बोली ये क्या तरीका है भाई, गाड़ी ले गए वहाँ तक ठीक किए, ये सब तोड़ फोड़ जब नहीं चला सकते तो गाड़ी खड़ा कर देते। मैं फ़ोन लगाकर बोली भी थी कि मैं अपने लड़के को भेजूं क्या भाई करके, तो बोले कि नहीं हम लोग आ जाएंगे करके। नाली में घुसा दिए भाई, पूरा गाड़ी का बेंड हो गया गाड़ी। तो मैं नहीं जानती, वो मेहमान आया है मेरे घर, तो आप गाड़ी बनवा कर देना करके। पहले तो ठीक है ऐसे बोले, और फिर ढूंढ लगा ना तो उसको बुरा लगा होगा तो बोलता है नहीं बनवा कर दूंगा गाड़ी, मेरा क्या उखाड़ेगी, फलान ढेकान एकदम जैसे मेरे। तो मैं भी बोली उसको, मेरे साथ हाथापाई किया, मैं भी उसको साथ हाथापाई किया, मैं मार दी उसको। को ये लग गया कि वो हमारे समाज का राजा है, तो हमारे समाज का राजा को एक लड़की चप्पल मार दी। तो अब इन लोग को यहाँ हम लोग नहीं रहने देंगे कि उनको चप्पल क्यों मारे। अच्छा, तो वो मेरा हाथा भैया पकड़ा तो मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे समाज नहीं है, उनका समाज है। पुलिस आया तो माफ़ी हो गया। अब 4 दिन बाद अचानक से हम लोग शादी में चले गए,
4 दिन के बाद आए तो अचानक सोमवार को हम लोग आए। हम लोग यहाँ 3:45-4 के बीच यहाँ पहुँचे तो उन लोग दर्दिर आए, पूरा गाड़ी को पीटने लगे, पूरा दोनों गाड़ी को भड़ाभड़ मारने लगे। तो मैं आवाज़ सुन के बाहर आई, क्या चीज़ बज रहा है करके। अब आकर देखी तो ये पूरा भरा हुआ था, लड़के लोग से पूरा भरा हुआ था। फिर मैं बोली क्या हुआ करके, तो मनोज ना मेरे को ऐसे डंडा लिया और मेरे ऐसे मारा मेरे को। तो मैं ऐसे करती, अब पता नहीं भगवान मेरे सर में आ गया कि क्या, ये मैं नहीं जानती। इतना बेहोशी हालत में भी ऐसे जाकर ना मैं अंदर का गेट बंद कर दी और अपना हाथ फंसा ली उसमें। उसके बाद इन लोग पूरा नानू, खिलेश, ये सब ना वो लड़के लोग पूरा, जो मनोज का लड़का चिंटू यादव, ये सब घुस कर पूरा दरवाजा पूरा तोड़ दिया। फिर अंदर से हम लोग पुलिस वाले को फ़ोन लगाए, पुलिस वाले भैया लोग तुरंत आए। जैसे हार्न बजा उनका, पूरे लड़के भगे। का ये कहना है कि हमारे राजा है, वो हमारे समाज का राजा है, उनको ये कि रोड में मारी है ये, तो इसका हिम्मत कैसे हुआ। तो उन लोग का समाज का इज्जत है, हम लोग का समाज का इज्जत नहीं है। आप लोग सब महिला थे उस समय? हम लोग महिला ही थे, कोई जेंट्स नहीं थे उस समय। हमारा लड़का था नहीं था। उनकी बेटी हूँ मैं, उनकी बेटी हूँ। गाड़ी मेरी आग लगाए, पूरा मेरा डोर तोड़े है। मेरे को घर में आग लगाने वाले थे, मैं तो दौड़ के अपने बच्चे लोग को निकाल के बचाई। हम लोग उधर गए हुए थे, है ना, वो लोग इधर से आके पूरा खिलेश, नानू, प्रिंस पूरा आग लगा दिए। मेन सपोर्टिंग दे रही है इसमें पुष्पा यादव विट्ठल का पीछे से फुल सपोर्टिंग मिल रहा है सर, इसीलिए ये कांड हो रहा है। नहीं तो छोटे लड़के आके हमारे घर को आग नहीं लगा सकते सर। ये है जिला पंचायत अध्यक्ष है, यही की है पुष्पा यादव। उसी के सर पे हो रहा है? हाँ, उसी की सर पे हो रहा है। विट्ठल पीछे से करवा रहा है पूरा सर। विट्ठल कौन है? उसी का भतीजा है, वो अहिवारा से कुछ है सर, ये मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन वही सब चीज करवा रहा है। गुंडाई करता है? गुंडाई चल रहा है पूरा, उन लोग का हर जगह चल रहा है गुंडाई। जैसे कोई झगड़ा करते हैं उन लोग के साथ, हाँ। तो उन लोग से कोई बढ़ जाता है तो पूरा इन लोग चौकी घेराव करते हैं। पूरा यहाँ के जितने लड़के हैं और आगे नहीं आते, उन लोग पीछे से वार करते। नहीं तो इन लोग के में दम है सर। के नाम में ना पूरा गुंडागर्दी करवा रहे सर, यहाँ गुंडागर्दी ही हो रहा है। गई सर, उसके यहाँ जो हो गया तो हो गया, क्यों बार गुंडा भेज रहा है करके। तो उन लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानो और वो जाने। तो वो मुखिया क्यों बना है, यहाँ का जिला अध्यक्ष क्यों बना है, जब सबका रक्षा करने के लिए तो बना है ना। किसका गलती किसका ना देखने के लिए। घर झगड़ा किए सर, मैं भी अंदर में थी, मैं देखी क्या हो रहा है। मेरे को डंडे से पीटे, मारा फेंक के मैं भगी। मेरे पीछे आया प्रिंस, मेरा चुन्नी खींच लिया। मैं जैसे तैसे करके अपने जान बचाई सर। अंदर गई, दरवाजा लगाई, दरवाजा को भी मार रहा था। मैं अपने किचन से जाके देख रही थी तो इस रूम में कई लड़के घुसे थे। मेरे सोना ज्वेलरी वगैरह सब लेके गए, मेरा पैसा वैसा सब लेके चले गए उन लोग। लूट हो गया, लूट भी हुआ, मारपीट हुआ, सब हुआ। और सपोर्टिंग दे रहा है विट्ठल और पुष्पा यादव। उस लड़की लोग विट्ठल यादव और पुष्पा यादव का ही हाथ है सर इसमें। बुलाते हैं, लगा सकते तो हमारे घर में भी आग लगा सकते हैं और एक दिन हम लोग को भी जला सकते हैं सर। अभी सुबह बोल कर गए। तो जो परिवार जिनके घर पे हमला हुआ था, देख सकते हैं कितना डरे हुए हैं लोग, क्योंकि पुलिस के पास पहले रिपोर्ट करने गए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊंची सोर्स और ऊंची पहुंच के कारण बार अपराधी जो है बच जाते हैं, जिसके कारण नतीजा ये होता है घटना इतनी बढ़ जाती है कि मजबूरन पुलिस को आकर क्षेत्र को छावनी बनाना पड़ता है। काश पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो आज ये दिन नहीं आता। तो जैसे मैं आपको बता दूं, शुक्रवार को झगड़े की शुरुआत हुई थी, सोमवार तक सुलह हो चुका था, लेकिन मंगलवार को ऐसा एक पक्ष को कितना बुरा लग गया कि वो एक भीड़ की संख्या में आके घर में हमला कर दिए। जैसे कि स्थानीय लोग से पूछते हैं कि क्या देखे आप लोग? क्या देखे, कुदा के मार रहा थे सर, घर भीतर में नींग के मार रहा है, तोड़ फोड़। ये देखो बाल बच्चे लुकाया डर में, सब क्या करे हैं। साहब लोग को ऐसे धर रहा था, साहब लोग को बचाओ साहब कह के। तो साहब लोग बेचारा 2 लोग था, क्या करेगा 2 लोग? पुलिस थी वहाँ? हाँ, 2 लोग पुलिस था। तो पुलिस के सामने हम लोग को कुदा कर मार रहा था, पुलिस लोग को खुद मार रहा था। हम लोग पार धर के, नहीं भैया मत मारो भैया, नहीं ऐसे कह के बोल रहा था भैया, तब भी ऐसे मार रहा था ऊंचा के हम लोग को। औरत लोग को मार रहा, बाल बच्चा लोग को मार, तो हम क्या करेंगे बताओ। मुख्य आरोपी इसमें कौन है? मुख्य आरोपी इसमें मनोज यादव है और चिंटू यादव है और राजा यादव, हाँ, खिलेश, नानू, इन लोग पूरा इन्हीं का है। और पुष्पा पीछे से इन लोग को सपोर्ट मिल रहा है, वो है पुष्पा यादव और विट्ठल यादव पूरा करवा रहे सर। हम लोग को बचा लीजिए सर, हम लोग को जान को बहुत खतरा है। तो इस घटना में जो घायल है सुभद्रा गोस्वामी जी का ये घर है। जब 100-150 की भीड़ ने इस घर में घुसकर हमला किया था, तो घर को तो फिलहाल अभी साफ सुथरा कर दिया गया है, लेकिन घर पर किस प्रकार से हमले हुए थे आप देख सकते हैं कि डंडे से दरवाजा
दरवाजों को पीटा गया था, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने की भी कोशिश की गई थी, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष के जो लोग थे वो अंदर छुप गए थे अपना जान प्राण बचाने के लिए। और वहीं जो हत्या करने की नीयत से जो भीड़ आई हुई थी हमला करने के लिए, वो ताबड़तोड़ घर पर हमला कर रही थी, ताकि कैसे भी घर में छुपे लोगों को बाहर निकाल कर उन लोगों के साथ कोई कांड को अंजाम दिया जा सके। ये घर में रखी एक गाड़ी है, इसको भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और वही सुभद्रा गोस्वामी की बेटी जो सामने रहती है, उनके घर में भी जमकर तोड़ फोड़ व उत्पात मचाया गया है। सुभद्रा गोस्वामी की बेटी का घर है, सामने ही वो रहती है। जब भीड़ हमला करने के लिए यहाँ पे घुसी, भीड़ इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति यहाँ पे लड़ने नहीं आया था। जो व्यक्ति यहाँ पे लड़ने आया था वो भीड़ की संख्या में आया हुआ था, और इस घर पर भी ताबड़तोड़ तरीके से हमला हुआ है। देख सकते हैं कि घर के लोग ताला बंद करके घर के बाहर अभी रह रहे हैं, क्योंकि पुलिस यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार है, मौजूद है, और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सके इसके लिए अलर्ट है। लेकिन जिस प्रकार से गाँव वालों ने हम लोग को बताया कि घटना होने के कई देर पहले इन लोगों के द्वारा जेवरा सिरसा पुलिस को सूचना दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना जो है घट गई। क्या क्या नुकसान हुआ आपके घर में? मेरे घर में मेरी गाड़ी टूटी, मेरी माँ की गाड़ी थी, चाचा की गाड़ी थी, वो तो अलग है। मेरी गाड़ी बलेनो तो पूरा ख़त्म कर दिए सर। कूलर तोड़ फोड़ पूरा नुकसान ही कर दिए थे। पूरा मेरे ज्वेलरी लेके चले गए। वहाँ चलिए ना सर, आप देखिए, चलिए यहाँ आइए, है ना। वहाँ से मैं अपने जान को बचाई, मेरे साथ इज्जत पे भी मतलब मेरा कर रहे थे सर, चुन्नी उन्नी खींच रहे, मैं वहाँ भागी, खिड़की से देख रही थी, कई लड़के यहाँ घुसे, अलमारी से खोले पूरा ज्वेलरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं घर में लूटपाट की भी कोशिश हुई है। ज्वेलरी के जो डब्बे हैं जिसमें ज्वेलरी थे उसको निकाल दिया गया है, पूर्ण रूप से इसको भी तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं अलमारी को किस प्रकार से खोलने की कोशिश किया गया था। ये चाबी ऐसी लगी रहती है सर, इसमें लगी रहती है चाबी, क्योंकि ना हम लोग शाम के समय पूजा करने के समय अपना खोल लेते हैं सर, ये हम लोग का नियम रखते हैं। तो हम लोग उतना कौन जान रहे सर ये हादसा हो जाएगा करके, तो कुछ सामान इसमें रखे थे वो पूरा गायब है। क्या क्या लूट हो गया घर से? मेरा झुमका हुआ है, चूड़ी हुआ है और एक अंगूठी हुआ है, और मेरा इसमें गले में करीबन 25 से 30 लगभग पैसा 1000। तो इस घटना में जो घायल बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो घर में थे, जिनको घर से निकाल के मारा गया। क्या घटना हुआ आपके साथ? मैं मंदिर का गेट बंद कर रहा था, हाथ मुंह धो करके मेरे को खींच के जांग पे मारे। आप यहाँ पे देख लीजिए मेरा पैर। मैं हार्ट अटैक का मरीज हूँ, शुगर का मरीज हूँ। मेरे को खींच के मारे हैं, कस के मारे हैं। मैं उन लोग का हाथ पैर जोड़ा, ले दे के मुश्किल से छोड़े। अचानक भीड़ यहाँ से इधर से और इधर से आए और पूरा तोड़फोड़ करना चालू कर दिए, और पेट्रोल का वो गुब्बारा बना के सीधे गाड़ी में मार के माचिस बांध दी। उसके बाद कहाँ हो सब लड़के लोग गाली गलौज करने लग गए, निकलो आज तुम लोग को मारेंगे, जान से मारेंगे। पुलिस मौके पर आ गई थी? मौके पर नहीं आई थी सर, बहुत लेट में आई सर। जब वारदात हो गया था, घटना अंजाम हो गया था, उसके बाद पुलिस आई कब? जब उन लोग गाड़ी को आग लगा दी, उसके बाद सब भाग गए, तब पुलिस आई। कितने देर से पुलिस को सूचना दे रहे थे? पुलिस को सूचना वैसे सर हम लोग जब उन लोग आए उससे पहले मालूम हो चुका था कि इन लोग अटैक करने वाले, तो अटैक करने वाले हैं। तो हम लोग पुलिस वाले को कॉल किए कि सर आप लोग आइए, इन लोग अटैक करने वाले हैं करके। वारदात के समय पुलिस वाले नहीं आए और हम लोग पुलिस वाले की इंतजार कर रहे थे। अगर पुलिस वाले आ जाते तो ये जो घटना है वो नहीं होता सर। बहुत जन आया था, 100-200 आया था। हम लोग को पूरा ना तिड़ी बिड़ी पूरा पारा को खोज रहा था। हम लोग ना भगा था, यहाँ से सब तिड़ी बिड़ी हो गए थे हम लोग को। आपको भी दौड़ा मारने? जी हम लोग सब भागे भैया, नहीं भागते लोग, हम लोग मारता, हम लोग सब भाई लोग भागे। हम लोग खाना वाना खाने बैठे थे सर, पता नहीं था, नाना बच्चा हम लोग मोहल्ले पे सब सामान डंडा उंडा धर के आग को दागे हम लोग मारने को, क्या कर बच्चों लोग भागे हम लोग। तो जैसे पीड़ित पक्ष को आपने सुना होगा, और जिस हिसाब से वर्तमान स्थिति का हमने आपको फुटेज क्लिप दिखाया, अनुमान लगा लीजिए कि मंगलवार को कितनी भीड़ यहाँ पहुँची हुई थी और कितने लोग के द्वारा दीवार मोहल्ला सिरसा में मारपीट किया गया। पीड़ित लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ रहने वाले सभी अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी मनोज यादव के द्वारा आए सहयोगी के द्वारा मारपीट किया गया है और इनको जान का खतरा बना हुआ है। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस लड़ाई झगड़े को कितना गंभीरता से लेती है और अपराधियों पर क्या कार्रवाई करती है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।